जय हिंद दोस्तों आज हम लोग क्या देखेंगे, सूर्यवंश के बारे में देखेंगे कि सूर्यवंश के में कितने शासक थे, उसमें उसका कार्यकाल कितना था या फिर उसमें किस तरह से शासक कितने कितने शासन में आए थे। तो हम लोग बता दें कि सूर्यवंश था उसका संस्थापक कौन था, शेरशाह सूरी था। जैसा कि मैं यहाँ पर एक लिस्ट टाइप में बना दिया हूँ, इसमें कितने शासक थे उन सभी के बारे में। देखिए पहला जो शासक था शेरशाह सूरी था, जो कि काफ़ी वीर था। जो उसके बारे में मैं शेरशाह सूरी के बारे में मैं काफ़ी अच्छे तरीके से उसके बायोग्राफी के बारे में मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा। और इसके जो प्रशासन सुधार थे या फिर सैनिक सुधार थे उन सभी के बारे में मैं एक स्टेप करके वीडियो लेकर आऊँगा। इसमें क्या सिर्फ मैं बेसिक उस सूर्यवंश के पूरे वंशों यानी कि उसके पूरे वंशजों के बारे में देखेंगे। तो पहला क्या था, शेरशाह सूरी था। उसके बाद इस्लाम शाह सूरी था, उसका जो लड़का था, और जो उसका लड़का फिरोज शाह सूरी था। और उसके बाद उसका मामा मोहम्मद शाह आदिल हुआ, फिर इब्राहिम शाह, सिकंदर शाह सूरी और आदिल शाह सूरी। इस तरह से इसके इतने शासक इस सूर्यवंश में हुए थे। सूर्यवंश का शासन काल में बता दूं तो बेसिक 1540 से, देखिए 1540 से स्टार्ट होता है कन्नौज के युद्ध से, जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को मार करके भगा दिया था, यानी कि भारत से भगा दिया था। 39 में क्या हुआ कि चौसा के युद्ध में से बिहार से भगा दिया, और 40 में क्या हुआ कि पूरा भारत से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भगा दिया था। उसके बाद 40 से स्टार्ट होता है और करीब 55 यानी कि 1555 या 57 तक नियर अबाउट चलता है। मैं बता दूं कि 1555 ही लिखते हैं, क्योंकि 1555 में सरहिंद का युद्ध जब होता है, ये सिकंदर शाह सूरी से जब सरहिंद का युद्ध होता है तो उसके बाद आ जाता है। उसके बाद आदिल शाह सूरी के सेनापति जो हुमायूं होता है उससे पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, तो तब तक अकबर आ जाता है। तो तब तक उसका शासनकाल धीरे धीरे चलता रहता है। तो हम लोग 57 तक बोल सकते हैं इसका शासनकाल। तो देखिए मैं अगर इसके शुरू में सूर्यवंश का स्टार्टिंग किस तरह से हुआ था, तो मैं बता दूं कि जो सूर्यवंश का स्टार्टिंग क्या हुआ था, इसका जो सूर्यवंश का संस्थापक कौन था, शेरशाह सूरी था। तो देखिए सबसे पहले क्या संस्थापक कौन था, तो शेरशाह सूरी था। कौन से सन में किया था, 1540 में किया था। और शेरशाह सूरी का बचपन क्या नाम था, तो इसका बचपन का नाम, अगर बचपन का नाम हम बताएं तो बचपन का नाम इसका फरीद था। देखिए फरीद था। क्या हुआ कि बहार खान लोहानी के पास जब ये गया था शेरशाह सूरी अपना शिक्षा ग्रहण करने के बाद, तो वहीं पर इसने एक शेर मार दिया था। तो उसी की वजह से इसका शेर खान नाम धरा गया, और सूर्य अपने आप से जोड़ लिया अपने वंश को बढ़ाने के लिए। क्या हुआ कि जब लोधी वंश का अंत हो गया, लोधी वंश का अंत मुगल कर दिए थे, यानी कि जो बाबर आक्रमण किया भारत पर 1526 ईस्वी में, तो क्या लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, जिसे क्या 1526 ईस्वी में बाबर मार दिया था, यानी कि उसको पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने बाबर मार दिया था। और मैं अगर मुगलों का आगमन के बारे में अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, आप लोग उसमें देखिए वीडियो में, उस मुगल के बारे में काफ़ी अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोगों को वहां से समझ में आ जाएगा। देखिए 1526 में इब्राहिम लोधी जो था लोधी वंश का अंतिम शासक, उसको क्या इसने मार दिया। और उसके बाद क्या मुगल वंश का स्थापना हुआ, और मुगल वंश का स्थापना हुआ तो क्या है, बाबर क्या पूरा अभी दिल्ली पर ही शासन किया या पूरा क्षेत्र को नहीं जीत पाया था। तो क्या हुआ कि अभी जो बिहार का क्षेत्र था उधर का एरिया अभी बचा हुआ था, क्योंकि अभी ये दिल्ली का साइड ही कुछ जीता हुआ था। पर ये जो बिहार में क्या था, वहां पर एक वंश अलग थोड़ा सा वंश चल रहा था, नुमानी वंश। जो नुमानी वंश था वो भी क्या बेसिक अफगान के थे, और ये जो इब्राहिम लोधी यानी कि लोधी वंश जो था वो अफगान का ही था, यानी कि अफगान वंश जो चल रहा था, अफगान के जो वंशज थे वही लोधी वंशज थे। और जो नुमानी वंश था वो क्या लोधी वंश के अंडर में काम करता था। तो मैं यहाँ पर बता दूं नुमानी वंश, देखिए नुमानी वंश, नुमानी वंश के ही एक साउथ के यानी कि जो साउथ का बिहार था यानी कि दक्षिण वाला बिहार था, वहां पर एक वहां का राजा था, यानी कि वहां का एक शासक था बहार खान लोधी। देखिए बहार खान लोधी, जो बहार खान लोधी था, इसी ने फरीद को अपने यहाँ पर यानी कि उसके के यहाँ पर रहता था, यानी कि जब इसका पिता से झगड़ा हो गया था तो वो वहाँ पे चला गया था बहार खान लोधी के ही यहाँ पर उसे शेर खां की उपाधि मिली थी, जब वो उसने एक शेर को मार दिया था। तो उसके बाद क्या इसने
शेरशाह ने इस पूरे वंश का स्थापना किया। और अरे हुमायूं को इसने 1500 देखिए 1539 में चौसा के युद्ध में, चौसा के युद्ध में क्या हुमायूं को हरा दिया इसने। हुमायूं को हरा दिया। फिर 1540 ईस्वी में एक युद्ध हुआ। इसमें इस युद्ध में क्या हुआ कि बिहार से, पूरा बिहार से इसको हुमायूं को भगा दिया था। उसके बाद 1540 में फिर से एक युद्ध हुआ जिसे हम लोग बेलग्राम का युद्ध या फिर कन्नौज का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में इसे हुमायूं को इतना ज़्यादा क्या हुआ कि इतना ज़्यादा परेशानी हुआ कि इसे नदी में जो हुमायूं यानी कि शेरशाह सूरी था इतना ज़्यादा बुरी तरीके से मार दिया कि उसे नदी में कूद करके अपनी जान बचानी पड़ी और उसे भारत छोड़ के उस समय भागना पड़ा। तो इस तरह से क्या इसमें भी हुमायूं हार गया था। उसके बाद इसने 1540 ईस्वी में सूर्यवंश की स्थापना की। सूर्यवंश का रियल संस्थापक शेरशाह सूरी था जो कि काफ़ी बहादुर था। और उसके बाद क्या हुआ कि शेरशाह सूरी के 2 पुत्र थे। मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर, तो जो शेरशाह सूरी था, देखिए शेरशाह सूरी के देखिए 2 पुत्र थे। मैं पुत्र की अगर बात करूं, इसका जो बड़ा वाला पुत्र था उसको क्या आदिल शाह उसका नाम था। देखिए आदिल शाह। और इसका जो छोटा वाला पुत्र था उसका नाम जमाल खां था। मैं अभी क्या इसके वंशजों के बारे में बात कर रहा हूँ, शेरशाह सूरी की बायोग्राफी या फिर शेरशाह सूरी का जो उसने वीरता दिखाई थी उस पर नहीं, उस पर क्या मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। इसके अभी वंशजों के बारे में मैं देख रहा हूँ। तो इसके जो 2 पुत्र थे, इसका आदिल शाह इसका बड़ा पुत्र था और ये जमाल खां उसका छोटा पुत्र था। ये जमाल खां में के अंडर में काफ़ी ज़्यादा सरदार थे। यानी कि जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी 1545 ईस्वी में, जब इसकी मृत्यु हो गई थी 5 साल शासन करने के बाद, तो उसके बाद क्या हुआ कि 5 साल बाद यानी कि 1545 ईस्वी में क्या सत्ता के लिए फिर से बवाल हुआ। तो ये जमाल खान के जो इसके जो सरदार थे वो काफ़ी ज़्यादा इसी के पक्ष में थे, जमाल खान के पक्ष में थे। तो क्या हुआ, वो जमाल खान भी अपने आप को राजा यानी कि वहाँ का शासक बनना चाहता था। तो क्या किया, उसने आदिल शाह से संघर्ष किया। आदिल शाह से इसका थोड़ा बहुत झगड़ा उगड़ा हुआ और इसने काफ़ी सरदारों को अपने फेवर में लेकर के उसका यानी कि सूर्यवंश का इसने फिर से यानी कि अपने वहाँ का राजा बन गया। ये सूर्यवंश का इस तरह से क्या कर सकते हैं कि सूर्यवंश का सेकंड वाला राजा क्या हुआ, ये जमाल खान हुआ। पर जमाल खान क्या अपना नाम चेंज करके, जो उसका जमाल खान का अपना नाम चेंज कर इस्लाम शाह के नाम से इसने गद्दी पर बैठा। यानी कि जो ये जमाल खान था यही इस्लाम शाह सूरी है। यानी कि ये जब गद्दी पर बैठा तो अपना नाम इस्लाम शाह सूरी के नाम से गद्दी पर बैठा। और उसके बाद क्या इसने 1543 ईस्वी यानी कि 1545 से 1553 ईस्वी तक इसने शासन किया। यानी कि 9 वर्षों तक इसने शासन किया। ये भी काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान था। ये भी अपने पिता की ही तरह से काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान था और शक्तिशाली था। और इसके क्या ये काफ़ी अच्छा शासक हुआ, क्योंकि ये जो सूर्यवंश में सबसे प्रतापी और सबसे अच्छा शासक क्या शेरशाह सूरी था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इस्लाम शाह ये भी एक अच्छा शासक था। इसने काफ़ी अच्छे तरीके से अपने शासन को चलाया। काफ़ी ज़्यादा इसके समय में काफ़ी ज़्यादा विद्रोह हुए, सभी विद्रोहों को इसने काफ़ी अच्छे तरीके से दबा दिया और उसने शासन किया। पर क्या हुआ कि इसको बीमारी की वजह से क्या आकस्मिक मृत्यु हो गई, कुछ बीमारी हो गई और ये आकस्मिक मृत्यु 1553 ईस्वी में हो गई। अब जब 1553 ईस्वी में आकस्मिक मृत्यु हो गई तो इसका जो बेटा था यानी कि फिरोज शाह सूरी, जो इसका बेटा था वो काफ़ी अल्प अवस्था में था, मात्र उस समय वो 12 वर्ष की अवस्था में था। तो मैं बता दूं, देखिए फिरोज शाह जो उसका तीसरा वहाँ का गद्दी का वारिस हुआ, फिरोज शाह जो उस समय था तो वह 12 वर्ष की अवस्था में था, 12 वर्ष की अल्प अवस्था में था। अल्प अवस्था में था। तो क्या हुआ कि इसे ही उस समय राजा बना दिया, यानी कि वहाँ का शासक यानी कि उसका उस गद्दी का वारिस इसे फिरोज शाह को बना दिया गया। तो तीसरा हमारा देखिए शासक हमारा इस सूर्यवंश का फिरोज शाह सूरी आता है 1553 में।
अब 1553 में आता है, 3 दिन इसने शासन किया। 3 दिन शासन करने के बाद क्या हुआ कि फिरोज शाह का मामा है, फिरोज शाह के मामा कौन थे, तो मुबारिज खां। ये मुबारिज खां जो थे वो फिरोज शाह के मामा थे। उसने क्या किया, इस फिरोज शाह को, अपने भांजे को इसने मार दिया। तो देखिए किस तरह से इस पूरे मुस्लिम इतिहास में या फिर राजा राजाओं की बात करें तो किस तरह से लोग एक दूसरे को अपने शासनकाल में लोग मार देते थे और गद्दी हासिल कर लेते थे। तो मैं उसके बारे में बताऊं, अगर मुबारिक खां के बारे में बताऊं तो देखिए, अब देखिए फिरोज शाह सूरी जो था उसने 3 दिन शासन किया, काफी अल्प अवस्था में था। उसका जो मामा था यानी कि मुबारिज खां, मैं कह सकता हूँ कि शेर शाह का यानी कि छोटा भाई जो निजाम था उसका बेटा जो था वो मुबारिज खां था। उसने क्या किया, इसकी हत्या कर दी, यानी कि फिरोज शाह की इसने हत्या कर दी और उसके बाद इसने शासन संभाल लिया। उसके यानी कि सूर्यवंश के गद्दी पर यानी कि मुबारिज खां बैठ गया। मुबारिज खां जब बैठा यानी कि सुल्तान बना तो उस समय क्या है, आदिल शाह के नाम से यानी कि आदिल शाह की उपाधि धारण की। देखिए मैं बता दूं, आदिल शाह की उपाधि धारण कर क्या गद्दी पर बैठा। इसके यानी कि फिरोज शाह की मृत्यु के बाद आदिल शाह गद्दी पर बैठा। आदिल शाह कौन था, मुबारिक खां था, मुबारिज खां था। तो आदिल शाह जब गद्दी पर बैठा तो क्या हुआ कि इसने तो एक तो हत्या कर दी थी। अब क्या हुआ कि जो शेर शाह के कुछ चाहने वाले थे, जो शेर शाह के और इस्लाम शाह के जो सामंत थे वो काफी ज्यादा उत्तेजित हो गए। तो देखिए जो शेर शाह और उसका बेटा इस्लाम शाह, इसके जो भी सामंत थे यानी कि इन दोनों के जो सामंत थे, इसके इस हत्या करने की वजह से, इसके काम की वजह से क्या हुआ कि वो काफी ज्यादा उत्तेजित हुए और आपस में इन लोगों ने काफी ज्यादा मुबारिक खां विद्रोह चालू हो गया। और क्या है, जो मुबारिज खां था इसके विरुद्ध क्या सभी लोगों ने एकदम हथियार उठा लिया कि नहीं ये जो काम किया है आपने बहुत गलत किया है क्या। तो सभी लोगों ने क्या इसके विरुद्ध हथियार उठा लिए। उसके बाद क्या हुआ, जो मुबारिज यानी आदिल शाह के उपाधि धारण किया था उसने क्या हुआ कि वो वहां का शासन छोड़ करके वहां पर भाग गया और वहां से भाग गया और वो एक चुनार के यानी कि बिहार के क्षेत्र में भाग गया और वहां पर इसने शासन करने लगा। और इस तरह से क्या सूर्यवंश में काफी ज्यादा फूट पड़ गए। इधर उधर सब सामंत अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे। कहीं मान लीजिए दिल्ली के हैं तो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने, कहीं पंजाब के हैं वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने। तो इस तरह से क्या आपस में फूट पड़ने लगा। और इधर जो हुमायूं था वो बैठ करके देख रहा था, सिर्फ वेट कर रहा था कि कब इन लोगों में फूट पड़े, सूर्यवंश में फूट पड़े। क्या सबसे प्रतापी राजा शेर शाह सूरी था, वो शेर शाह सूरी का मरने का इंतजार कर रहा था हुमायूं। पर जब शेर शाह सूरी मरा तभी अभी उस आ नहीं पाया था। पर जब उसने देखा कि इन लोगों में यानी कि सूर्यवंश में क्या आपस में झगड़ा हो रहा है, फूट पड़ रहा है, तो वो भी एंट्री मार दिया। यानी कि वो भी एंट्री मार दिया 1555 में वो भी एंट्री मार दिया। और उसके एंट्री मारने से क्या हुआ कि फिर से वो जिस तरह से आया था उसने 2 युद्ध किए, मच्छीवाड़ा का युद्ध, सरहिंद का युद्ध उसने किया। और 2 युद्ध, जिस तरह से 2 युद्ध चौसा और कन्नौज के युद्ध से वो गया था और उसके बाद इसने एंट्री मारते वक्त भी 2 युद्ध लड़े और पूरा भारत को फिर से ले लिया। तो क्या हुआ कि इन लोगों के पागलपंती की वजह से यानी कि आपस में झगड़ा करने की वजह से हुमायूं बाहर बैठा था और डायरेक्ट एंट्री मार दिया। उसी तरह से इन लोगों के आपसी झगड़े की वजह से अब क्या हुआ कि जो आदिल शाह था उसका क्या अपना क्षेत्र लेकर के बिहार वाला क्षेत्र में चला गया। तो इसके आदिल शाह के अगर क्षेत्र के बारे में बात करूं कि इसने कितने ज्यादा क्षेत्र को अपने का बाद में लिया था। देखिए आदिल शाह का जो क्षेत्र था, आदिल शाह का क्षेत्र, अगर क्षेत्र की बात करें तो चुनार से लेकर के बिहार तक, देखिए चुनार से बिहार तक उधर ही चला गया क्योंकि काफी ज्यादा इसके विरुद्ध ये सबको एकदम विद्रोह हो गया था, सबको एकदम हथियार उठा लिया था। तो क्या ये वहां पर भाग गया। उसके बाद क्या सिकंदर शाह, देखिए सिकंदर शाह भी के काफी अच्छा राजा हुआ। ये क्या पंजाब में अपना राज करता था। देखिए सिकंदर शाह, अगर इसकी बात करूं मैं, अब क्या है अलग अलग सब जगह छोटे छोटे राज हो गए थे। तो सिकंदर शाह का जो क्षेत्र की बात करूं तो क्या पंजाब, देखिए पंजाब, आगरा, दिल्ली,
जो भी इधर उत्तर और के सभी क्षेत्र थे, इस सभी क्षेत्रों पे इसने क्या सिकंदर शाह राज करने लगे, यानी कि सूर्यवंश का ये जो सुल्तान बना ये सिकंदर शाह बन गया। और ये जब ये काफी साहसी था, थोड़ा बहुत अच्छा काम किया, यानी कि काफी ज्यादा साहसी था उस समय सूर्यवंश में ये भी। तो क्या हुआ कि इसके बाद क्या हुआ कि ये जब बैठा बैठा हुमायूं बाहर से देख रहा था, आपस में फूट पड़ गई थी, इसने क्या 1555 ईस्वी में भारत में एंट्री मार दिया। एंट्री मारने के बाद क्या हुआ कि मच्छीवाड़ा का पहला युद्ध हुआ। जब एंट्री मारा तो क्या मच्छीवाड़ा का, हुमायूं को एंट्री मारने पर क्या मच्छीवाड़ा का युद्ध इसने लगा, मच्छीवाड़ा का युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध लगा। मच्छीवाड़ा के पास में वहां पर 2 सैनिक थे, यानी कि 2 सेनापति थे, उन्होंने इसको रोका, यानी कि हुमायूं को रोका। उन 2 सैनिकों के नाम क्या थे, हैवत खां थे, हैवत खां, और दूसरा क्या थे, तातार खां। इन्होंने क्या किया, हुमायूं को रोका। पर क्या हुआ, हुमायूं रुका नहीं, इन लोग दोनों लोगों को सफाया किया और क्या भारत में एंट्री मार दिया। उसके एंट्री मारने के बाद क्या हुआ कि सिकंदर शाह सामने पड़ा। सिकंदर शाह को क्या किया इसने, सरहिंद के युद्ध में, जैसे कि आप लोग सुने होंगे सरहिंद का युद्ध, सरहिंद के युद्ध में सिकंदर को पराजित किया, सिकंदर शाह सूरी को पराजित किया। और इस तरह से इसने दिल्ली पर फिर से, यानी कि हुमायूं दिल्ली पर फिर से इसने कब्जा कर लिया। इस तरह से इस सूर्यवंश का शासनकाल काफी छोटा चला। अब क्या हुआ कि जब पंजाब पर यानी कि दिल्ली पर आक्रमण कर लिया तो अभी ये आदिल शाह क्या था, बिहार में शासन कर रहा था। इसने क्या अपने सेनापति, इसका सेनापति जो हेमू था, उसने क्या फिर से दिल्ली पर चढ़ाई किया। और जो पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, जो अकबरबाद में जब हुमायूं मर जाता है, 1545 ईस्वी में मर जाता है, तो क्या हुआ था कि जब अकबर वहां पर शासन करने लगता है और जो हेमू था वो हेमू क्या करता है कि फिर से वो आक्रमण करता है दिल्ली पर, तब वही होता है पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। तो इस तरह से जिस तरह से हमने सूर्यवंश के बारे में आज डिस्कस किया, तो काफी छोटे टाइम में सूर्यवंश का शासन काल चला। पर सूर्यवंश का सबसे प्रतापी राजा जो शेर शाह सूरी था, अगर उसके बारे में बात करें तो वो काफी ज्यादा वीर था, काफी ज्यादा उसका प्रशासन व्यवस्था आज भी उसका फॉलो होता है, यानी कि भारत सरकार क्या उसकी प्रशासन व्यवस्था को आज भी फॉलो करती है। अगर हम लोग पैसे की बात करें तो पैसे की बात, या फिर इसके जो बनवाए हुए जितने भी कानून गो यानी कानून गो के पद थे, या फिर इसने जो भी काम करवाए थे, अपना ग्रैंड ट्रक जो अपना रोड बनवाया था, या फिर इसके प्रशासन जितने भी प्रशासन थे वो क्या काफी ज्यादा लाजवाब थे। इसके प्रशासन में रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी उसको अंग्रेजों ने इसका फॉलो किया। तो इस तरह से जब मैं शेर शाह सूरी पे वीडियो बनाऊंगा तो उसके बायोग्राफी पे वीडियो बनाऊंगा और उसके प्रशासन व्यवस्था पे वीडियो बनाऊंगा। आज की वीडियो में क्या है, उसके वंश के बारे में था, किस तरह से उसका वंश हुआ। तो देखिए 1540 में इसमें वंश का स्टार्टिंग किया, और दूसरा क्या 1540 में जब 1545 में मर जाता है, यानी कि शेर शाह सूरी कलिंगर के युद्ध में 1545 में मर जाता है, तो उसका बेटा जो होता है, उसके 2 बेटा थे, उसका एक बेटा क्या हुआ कि वो नहीं शासन कर पाता, इसका दूसरा बेटा इस्लाम शाह सूरी जो छोटा रहता है वो 45 से 53 ईस्वी में शासन करता है। और इसका आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण, ये भी काफी ज्यादा बुद्धिमान रहता है, साहसी रहता है, पर क्या इसके आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण क्या इसका बेटा जो क्या अल्पावस्था में था वो फिरोज शाह सूरी होता है। फिरोज शाह सूरी 3 दिन के लिए शासन करता है, और उसका मामा, या फिर हम बोल सकते हैं कि यानी कि शेर शाह के छोटे भाई निजाम का बेटा हम लोग बोल सकते हैं, वो उसने क्या किया, फिरोज शाह सूरी को मार देता है। और उसके बाद अपने क्या आदिल शाह के नाम से क्या शासन करने लगता है, आदिल शाह के नाम से शासन करने लगता है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो ये शेर शाह सूरी के चाहने वाले थे और इस्लाम शाह सूरी के चाहने वाले थे, उन्होंने क्या उनके विद्रोह सामंत क्या थे उसका विद्रोह कर दिया। और उसके बाद छोटे छोटे राजा यानी कि इब्राहिम शाह सूरी या फिर मोहम्मद शाह आदिल, इस तरह से काफी ज्यादा छोटे छोटे राजा हुए। तो मैं बता दूं इसमें बेसिक जो इसका सिकंदर शाह था वो काफी ज्यादा साहसी था। उसने क्या किया, पंजाब दिल्ली आगरा के क्षेत्र जो थे यानी कि जो मेन क्षेत्र थे उसने इस पे कब्जा कर लिया और इसने सुल्तान बना। और आदिल शाह क्या हुआ, ये बिहार में चला गया। तो इस तरह से जो सिकंदर शाह को फिर क्या किया, हुमायूं बाहर से देख रहा था और उसने क्या आक्रमण कर दिया और 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में इसे हरा दिया। तो इस तरह से 1540 से स्टार्टिंग हुई और
55 तक इसका पूरा शेरशाह सूरी का ये जो वंश था वो चला। बेसिक 57 बोल सकते हैं, क्योंकि क्या अभी पूरी तरीके से हुमायूं अपना कब्जा नहीं कर पाया था, पूरे जगह पे कब्जा नहीं कर पाया था। तो इस तरह से मात्र इतना छोटा कार्यकाल चला, पर ये जो कार्यकाल सूर्यवंश का कार्यकाल था वो काफी ज्यादा अच्छा था, क्योंकि इसके सूर्यवंश के जो प्रशासन के व्यवस्था थी उसको क्या भारत सरकार ने भी फॉलो किया और अंग्रेजों ने भी फॉलो किया। तो इस तरह से मैंने आज इस पूरे सूर्यवंश के बारे में बताया। और देखिए शेरशाह सूरी का जो वीडियो बना इस पे क्या बहुत से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। शेरशाह सूरी का यानी कि सूर्यवंश का संस्थापक कौन था, तो हम क्या कर सकते हैं, शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी के बचपन का क्या नाम था, तो फरीद था। शेरशाह सूरी ने कब इस वंश का संस्थापन किया, तो 1540 में किया। शेरशाह की मृत्यु कब हुई, तो 1545 में हुई। कौन से युद्ध में हुई, तो कलिंजर के युद्ध में हुई थी, तोप गिरने की वजह से। उसके बाद शासन कौन किया, तो उसके बाद शासन इस्लाम शाह सूरी ने किया। उसके बाद शासन कौन किया, तो इस्लाम शाह सूरी कितने वर्षों तक शासन किया, तो 9 वर्षों तक मात्र शासन किया था। उसके बाद कौन शासन किया, तो कह सकते हैं फिरोज शाह सूरी शासन किया। अल्प अवस्था में किसने शासन किया, तो अल्प अवस्था में फिरोज शाह सूरी ने शासन किया। फिरोज शाह सूरी को किसने मारा, तो फिरोज शाह सूरी को मुबारिज खान ने मारा। मुबारिज खान ने कौन सी उपाधि लेकर के शेरशाह सूरी यानी सुल्तान सूर्यवंश के गद्दी पर बैठा, तो इसने आदिल शाह की उपाधि लेकर के वो गद्दी पर बैठा। अब से आदिल शाह किस किस क्षेत्र में अपना शासन किया, यानी कि विद्रोह के बाद उन्होंने किस किस शासन में शासन किया, तो चुनार से लेकर के बिहार तक शासन किया। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि सरहिंद का युद्ध किन किन राजाओं के बीच में हुआ था, किन किन सुल्तानों के बीच में हुआ था। सरहिंद का शेरशाह सूरी, हुमायूं और सिकंदर के बीच में हुआ था। सिकंदर शाह सूरी का क्षेत्र कितना था, तो पंजाब, आगरा, दिल्ली और इसर का एरिया था। तो इस तरह से क्या बहुत से क्वेश्चन हमारे इस शेरशाह सूरी यानी सूर्यवंश पे बन सकते हैं। और भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसको मैं आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।